Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video we discussed the chapter continuity and did some important problems. Today we will continue this chapter and do some more important problems. Okay, so let's start the chapter. Thank you friends. देखो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस का और एक टाइप का प्रॉब्लम करेंगे. तो गिवन दैट फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. मतलब वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस दे दिया है तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो व्हाट इज द वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. समझ में आया कि नहीं. लिमिट x tends to 1 f of x is equals to f of 1 since the f of x is continuous at x is equal to 1. Since the function f of x is continuous at x is equal to 1, so we can write limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1 because this is the formula for continuous function. Okay, so we go for another line. Limit x tends to 1 f of x का वैल्यू कितना, x square minus 3x plus 2 divided by x minus 1 is equals to f of 1 का वैल्यू. When x is equal to 1 the function value is given by k. Okay, so we write f of 1 is equals to k. Okay, then limit x tends to 1, तो वो सॉल्व करेंगे कैसे. देखो फैक्टराइज करेंगे उसको. तो मल्टीप्लाई करने से -3 ऐड करने से -3 मल्टीप्लाई करने से 2 तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. समझ में आया. तो x कमन निकाल दो, x माइनस 2 माइनस 1 कमन निकालने से x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1. समझ में आया. तो उसको लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू के. तो वी कैन कट एक्स माइनस 1 दैट इम्प्लाइज. तो x के प्लेस में 1 पुट कर दो तो 1 पुट जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू के. तो हमारा k का वैल्यू आ गया -1. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर कंटिन्यूस फंक्शन. तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे. फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड हाफ एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 दे दिया. ओके, तो हम फाइंड करेंगे के का वैल्यू. तो देखो सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f of x is equals to f of 0. समझ में आया. तो x is equal to 0 मतलब f of 0 के साथ वो पूरा फंक्शन सेम होगा. ओके, तो देन लिमिट x tends to 0 इन द प्लेस ऑफ f of x you can put 1 minus cos kx डिवाइड बाई x sin x is equals to f of 0 का वैल्यू होता है हाफ. समझ में आया. तो वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन. तो उसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे. देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर में. ओके, तो कैसे करेंगे. इधर मल्टीप्लाई कर दो cos के एक्स इंटू 1 माइनस कॉस के एक्स. ओके, 1 माइनस कॉस के एक्स 1 प्लस कॉस के एक्स मल्टीप्लाई कर दो. नीचे भी 1 प्लस कॉस के एक्स मल्टीप्लाई करो. ओके, तो उधर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स. ओके, इसके लिए हम मल्टीप्लाई किए 1 प्लस कॉस के एक्स. ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन x बाई साइन एक्स. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है ना. तो उसके हिसाब से हम ऊपर एक x मल्टीप्लाई किया हूँ तो नीचे भी एक x मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो उसके हिसाब से वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा. ओके, समझ में आया. देखो लाइन 1 प्लस कॉस एक्स नीचे ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया हूँ. उसके बाद देखो x चाहिए हम ऊपर
एक्स बाई साइन एक्स था, इसके लिए एक्स मल्टीप्लाई किया और एक्स डिवाइड किया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, देन एक्स बाई साइन एक्स उधर हो गया। ओके, तो देन वी गो फॉर अनदर लाइन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स 1 प्लस कॉस के एक्स, उसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एक्स के एक्स, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस के एक्स, ओके, देन इंटू एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन, गो फॉर अनदर लाइन। देखो फ्रेंड्स, वी विल गो फॉर अनदर लाइन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स, ओके, तो डिवाइड बाई कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर को वहाँ पर लेके आएंगे, उसके बाद इंटू कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स, देन क्या बचा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो देन राइट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई 1 प्लस cos kx, okay, that equals to इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ था ना, तो उधर भी इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। देखो इधर के एक्स, तो इधर हम के एक्स भी करना चाहिए, ओके, क्योंकि साइन के एक्स बाई के एक्स करने से उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ओके, हमारा फार्मूला था, तो उसके हिसाब से करेंगे, के स्क्वायर एक मल्टीप्लाई किया हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर के स्क्वायर एक मल्टीप्लाई किया हूँ, देन साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई उधर भी एक के स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ओके, इनटू उसका वैल्यू बन जाएगा 1, एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 हुआ, काटने के लिए कुछ भी नहीं है तो पुट कर देंगे 1 बाई 1 प्लस कॉस के एक्स, मतलब के इंटू 0, तो cos 0 हो जाए, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, तो देन यू गो फॉर अनदर लाइन, दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो उधर के स्क्वायर बाहर लेके आएंगे, कांस्टेंट है ना, बाहर लेके आ जाएंगे, उसके बाद हमारा बन जाएगा साइन के एक्स डिवाइड बाई के एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आएगी नहीं, साइन स्क्वायर के एक्स मतलब साइन के एक्स का होल स्क्वायर, देन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब के एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उसके बाद देखो 1 कट गया, देन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, देन के स्क्वायर, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर, वो पूरा का वैल्यू 1 बन जाएगा, ओके, क्योंकि साइन के एक्स साइन थीटा डिवाइड बाई एनी थीटा, जो भी सेम थीटा सेम होने से हमारा लिमिट का वैल्यू 1 हो जाता है, एक फार्मूला था, ओके, तो उसके हिसाब से वो पूरा वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 2, मतलब 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, देन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 1, देन के इज इक्वल्स टू √1 दैट इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, ओके, दैट इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्लस और माइनस 1, तो दिस इज द वैल्यूज फॉर के, ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम करेंगे, गिवन दैट f of x इज इक्वल्स टू 3x प्लस b x ग्रेटर देन 1, 11x x is equal to 1 and 5x minus bx less than 1 is continuous at x is equal to a, then find the value of a and b, a and b का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके, तो इट इज ए डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रॉम अदर्स, तो देखेंगे कैसे सॉल्यूशन। देखो वहाँ पर x लेस देन में एक फंक्शन दिया, x ग्रेटर देन में x फंक्शन दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ओके, तो पहले LHL निकाल देंगे, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, तो x टेंस टू 1 माइनस मतलब x लेस देन 1, जो भी फंक्शन 1 का नीचे आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 5ax माइनस b,
it is given that when the value of x is less than 1, then the function values fx 5x minus b. So we can write in LHS limit the function is f 5ax minus b. Okay, तो then देखो then limit h टेंस टू 0 कर दो, उधर h टेंस टू 0 करने से 5a इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 0 माइनस एच, ओके सॉरी 1 माइनस एच पुट कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस एच एच पुट करने से वो a माइनस एच बन जाएगा, उसके हिसाब से माइनस बी. ओके, तो देन यू गो फॉर नेक्स्ट लाइन, लिमिट h टेंस टू 0 5a minus 5ah minus b, 5a minus 5ah minus b, then it gives h टेंस टू 0 इधर पुट करो तो हमारा आ जाएगा 5a माइनस b, क्योंकि h में 0 पुट करने से 5a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5a माइनस b. ओके, sorry friends, this question is given by 2b, so we can put here 2b, then 2b will be 2 बन जाएगा, then 2b. okay, sorry sir, this question is given by 2b. okay, so we get left hand limit 5a minus 2b, then we go for RHL right hand limit, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस में कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो 1 के ऊपर, तो व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 1, then the value of function is given by 3ax plus b. So we put in the RHL function 3x plus b. Okay, then we go for another line, limit h टेंस टू 0, तो उधर पुट करेंगे x के प्लेस में 1 प्लस h प्लस b. ओके, तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3a प्लस 3ah प्लस b, तो इधर h के प्लेस में 0 पुट करने से वो 0 हो जाएगा, तो वी विल गेट 3a प्लस b. ओके, तो RHL का वैल्यू आ गया हमारा 3a प्लस b. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, वी गो फॉर अनदर लाइन, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज continuous at x is equal to 1. okay, so we can write limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. समझ में आया, तो f of 1 is equals to हो जाएगा लिमिट x tends to 1 f of x, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to 1 f of x is equals to लिमिट x tends to 1 minus f of x and limit x tends to 1 plus f of x is equals to f of 1 का वैल्यू क्या है 11. समझ में आएगा नहीं, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होने से लिमिट f of x x tends to 1 बन जाएगा, तो उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो गया, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस दिया गया 1 में, तो 1 में कंटिन्यूस दिया गया है. ओके, तो उसके हिसाब से व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ओके, तो देन यू गो फॉर अनदर लाइन, और हमारा था लिमिट 1 माइनस का वैल्यू, उसका वैल्यू आया था 1 माइनस का वैल्यू 5a माइनस 2b. समझ में आया कि नहीं, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू आ गया, उसका वैल्यू आया था 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11. तो वो दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो फ्रेंड्स, 5a माइनस 2b, तो वो इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 22 बन जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू b b, देन 11 इंटू 22 बन गया, देन 2b कट जाएगा, देन यू गेट दैट 5a प्लस 6a, दैट इम्प्लाइज 5a प्लस 6a इज 11 इज इक्वल्स टू 11 by 30 is equals to 33. That implies a is equals to 33 by 11 3. तो a का वैल्यू आ गया 3. ओके, then we can put the value of a in place of 3a plus b, that we can get
3a प्लस बी का वैल्यू आ गया, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू 11, तो b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू 2। तो a का वैल्यू आ गया 3 एंड b का वैल्यू आ गया 2। ओके, तो b इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 3। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द f of x is given by this is continuous at x is equal to 0। ओके, तो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करेंगे। देन व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, तो प्लस 1 में माइनस 1 में उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड्स सॉल्यूशन। तो देखो LHL, तो फंक्शन इज गिवन बाय लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, सो यू कैन टेक LHL एंड RHL। तो LHL ले जाएंगे, तो LH का वैल्यू आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, तो 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस डालने से लेस देन 0, x लेस देन 0, व्हेन द फंक्शन इज गिवन बाय x लेस देन 0 द फंक्शन वैल्यू इज लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सो वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 लैम्बडा इनटू इधर पुट करेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 0 माइनस h, तो उसके हिसाब से लिमिट h टेंस टू 0 लैम्बडा इंटू माइनस 0 माइनस h माइनस h स्क्वायर बन जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, तो 2 इंटू माइनस h बन जाएगा प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। समझ में आया? तो उधर जब फुट करेंगे लैम्बडा इंटू 0 प्लस 0, तो 0 इंटू लैम्बडा बन जाएगा 0। तो हमारा LHL का वैल्यू आ गया लैम्बडा, LHL का वैल्यू आ गया 0। समझ में आया? देन वी फाइंड RHL। तो RHL कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 माइनस है ना, 0 प्लस ले जाएंगे, तो 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, तो व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 4x प्लस 1। ओके, सो लिमिट हैश टेंस टू 0, तो x के प्लेस में पुट करेंगे 0 प्लस h प्लस 1। ओके, तो लिमिट हैश टेंस टू 0, तो 4 इंटू तो 4h प्लस 1 बन जाएगा, उसके हिसाब से 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1। तो RHL का वैल्यू आ गया 1। ओके फ्रेंड्स, तो हियर देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट आइटम यूनिट अलग है, इसलिए हम लिख सकते हैं f of x इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन फॉर नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। समझ में आया? तो लैम्बडा का वैल्यू पूछा था ना, तो हमारा LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल 0, सो वी कैन राइट देयरफॉर f of x इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी f of x डिसकंटिन्यूअस लिख दो, f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा का जो भी वैल्यू पुट करने से वो फंक्शन x इज इक्वल 0 में डिसकंटिन्यूअस ही होगा। समझ में आया? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, वो पॉइंट को x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 में चेक करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। ओके, सेम क्वेश्चन में था, तो इसलिए सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, तो लिमिट x टेंस टू माइनस 1। ओके, तो माइनस 1 में प्लेस चेक करेंगे, लिख देंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1 में चेक करेंगे। ओके, तो एट x इज इक्वल टू माइनस 1 द फंक्शन इज गिवन बाय लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आया कि नहीं? लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब x लेस देन 0, तो माइनस 1 का वैल्यू x लेस देन 0 होता है, क्योंकि 0 के पीछे माइनस 1 का वैल्यू रहता है। तो उसके हिसाब से यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन प्लेस ऑफ द f of x। ओके, देन यू सॉल्व दिस फंक्शन, तो वी गेट लिमिट, तो एक्सपोर्ट कर दो डायरेक्ट, और कुछ नहीं प्रूव करने के लिए, लैम्बडा इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1, तो लैम्बडा इंटू
1 बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 3 लैम्बडा। समझ में आया? देन वी फाइंड दैट एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 फाइंड करो, तो ये बन जाएगा लैम्बडा इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 दैट इक्वल्स टू 3 लैम्बडा। तो हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 दैट इक्वल्स टू 3 lambda. Okay, therefore the function is continuous at x is equal to -1. At x is equal to -1 में the function are a continuous. Okay, so this is the first point. then चेक करेंगे -1 में चेक करेंगे कैसे, देखो तो at x is equals to +1 में चेक करेंगे, तो +1 बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, तो एफ ऑफ एक्स के प्लस में पुट करेंगे x ग्रेटर देन 0 व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय x फॉर x प्लस 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब x के बाद 1 आएगा, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं फॉर x प्लस 1। देन यू सॉल्व दिस, डायरेक्ट पुट कर कुछ नहीं काटने के लिए, तो हमारा आ जाएगा 5। देन फाइंड एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 पुट करने से 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5। ओके, तो हियर लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 आ गया, तो वो फार्मूला सेटिस्फाई हो गया। देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 एंड कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, बट नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बोर्ड में ज़्यादा टाइम आता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम करेंगे, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो k का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखो तो उसका भी x ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू 0 दे, तो इट मे भी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0 में वही फंक्शन डालेंगे, x ग्रेटर देन 0 में वही फंक्शन डालेंगे। ओके, बट एक चेंज होगा, तो मॉड x इज इक्वल्स टू मैं पहले बोल चुका हूँ -x x लेस देन 0 एंड प्लस x x ग्रेटर देन 0, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले देखा ले जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ओके 0 में चेक करेंगे ना, तो 0 माइनस टेक दैट x डिवाइड बाई मॉड x प्लस 2x स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा x डिवाइड बाई मॉड x के प्लेस में पुट करेंगे -x, क्योंकि x लेस देन 0, तो 0 माइनस मतलब x लेस देन 0, तो when the function is x less than 0 the mod function is given by -x, so you can put in the place of mod x -x. Okay, then plot plus 2x square. Okay, then go for another line, limit x tends to 0 minus, then कट कर सकते हैं, मैं कॉमन निकाल दो नीचे, तो x कॉमन निकालने से -1 प्लस 2x बन जाएगा, तो x काट सकते हैं, then it is given by 1 by -1 plus 2x, that after limit x tends to h tends to 0 कर दो, तो बन जाएगा 1 by -1 plus 2 into -1 plus 2 into 0 minus h. Okay, -1 plus 2 into 0 minus h. After that we get limit h tends to 0 1 by, तो हमारा बन जाएगा -1 0 माइनस एच मतलब -2h। ओके, तो 0 पुट करो इधर, 1 डिवाइड बाई -1 -0 दैट इक्वल्स टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया -1। समझ में आया? देन वी गो फॉर राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ओके गेट x डिवाइड बाई, in place of mod x we can put x, because when the function is x greater than 0 the value of mod x is equal given by x, so here x less stands for 0 plus मतलब x greater than 0, so we put in place of mod x, that is x plus 2x square. Okay, then limit x tends to 0, तो you can take common, तो हमारा बन जाएगा x into 1 plus 2x, तो x कट जाएगा, तो देन राइट लिमिट h टेंस टू 0, हमारा बन जाएगा 1 plus 1 by 2 into 0 plus h. ओके, देन आफ्टर वी गेट
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस 2h दैट इक्वल्स टू 1। तो h के h प्लस में 0 पुट करने से उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो LHL का वैल्यू आ गया -1, देन RHL का वैल्यू आ गया 1। सो हियर LHL is not equals to RHL. So this function f of x is discontinuous for all value of k. ओके, तो k का जो वैल्यू लेने से भी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 में दिस फंक्शन 0 ही होगा। ओके, तो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम आता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए कंटिन्यूटी का। तो आप घर पे जो भी बुक्स जैसे कि NCERT टॉपिक्स हायर सेकेंडरी RD शर्मा जो भी बुक का प्रॉब्लम ट्राई करो। जो भी डाउट है, फॉर एनी डाउट इंक्वायरी मैसेज माई गिवन व्हाट्सएप नंबर और कमेंट इन द वीडियो। ओके, तो उसको लेकर और एक मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।